नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है बीए के बाद एमए करें या ना करें। बीए करने वाले को वैसे भी समाज बड़े खराब नजर से देखता है, सोचता है इसने बीए किया है तो पक्का पढ़ने में कमजोर होगा, बीए किया है तो इसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, बीए किया है तो ये आगे कोई लक्ष्य लेके नहीं चल रहा है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। बीए करने के बाद एमए ना करने के फायदे क्या हैं और फिर करने के क्या फायदे हैं, एमए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 5 से 10 मिनट दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं हूं ओम पांडे और आपके सामने इस समस्या का समाधान इसलिए करने आया हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे पूछा था। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीए कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात चलने लगती है कि अब तो पढ़ने की उम्र गई, अब तो हमको कुछ ना कुछ कमाई करनी चाहिए, अब हमको पैसा बनाना चाहिए, पैसा छापना चाहिए, हमको नौकरी करनी चाहिए। कहीं कोई स्कूल में पढ़ाने लगता है, कहीं पे कोई किसी दुकान पे नौकरी करने लगता है, कहीं कोई छोटा सा कोई व्यवसाय करने लगता है, या फिर अन्य अन्य जगहों पे अलग अलग तरीके के काम है जो कोई भी अपना लेता है। हालांकि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि समाज ने पहले ही ठप्पा लगा रखा है कि इसने बीए किया है यानी कि ये स्किल्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और सबसे बड़ा आपका खुद का प्रेशर अपने ऊपर कि आप तुरंत बीए के बाद इन चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन बीए के बाद जब आप एमए नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं, और इन नुकसानों को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फैसला आपका बहुत सही नहीं होता है। आप एमए करते हैं तो फायदे क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। एमए ना करने के फायदे क्या होते हैं अगर आप एमए नहीं करते हैं। नॉर्मली एमए 2 साल का कोर्स होता है, आप अपना सीधा साधा 2 साल बचा लेते हैं। एमए में लगभग आपकी, अब सेमेस्टर वाइज फीस देखें तो 6,000 रुपए 7,000 रुपए अगर पर सेमेस्टर रख लें तो लगभग आप 25 से 30,000 रुपए बचा लेते हैं 2 सालों में। ये तो दो डायरेक्टली फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि ये आपके कैरियर पे बट्टा लगा देता है। इतने बड़े नुकसान हैं कि आपको ये रोक देता है वहीं पर जहां पर आप पहुंच चुके हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वहीं नौकरी करेंगे, आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं तो वहीं पर आप रुक जाएंगे क्योंकि आप अपने एजुकेशन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हमेशा कुंठित रहते हैं कि काश हमने बीएससी किया होता, काश हमने बीटेक कर लिया होता या मेहनत की होती, एमबीबीएस इंजीनियरिंग कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता, मैंने लापरवाही की, अब तो मैं क्या करूं। ऐसा होता है, लेकिन सच कहीं अलग है। आप बढ़िया जॉब कर सकते हैं, आप जब जगे तभी सवेरा, जब आप जग जाए वहीं से सुधार लें खुद को। फायदे गिनाता हूं आपको, जब आप फायदे देखेंगे तो आपका लगेगा सब बदल गया है, पूरी दुनिया तो चेंज हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं फायदों की, जो रियल फायदे हैं। यहां पर ये तो आपके ऐसे फायदे हैं जो आप सोच के नहीं करते कि 2 साल खर्च होंगे, उतने दिनों में तो बढ़िया पैसा मैं बना लूंगा, नौकरी करके एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कहीं अच्छे से मैं बढ़िया से नौकरी पा जाऊंगा या हमारे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वास्तव में ये नुकसान होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नुकसान होते हैं, ये फायदे नहीं है। ये आपको फायदे लगते हैं तो ये नुकसान तो हमने देख लिए। समय आपका 2 साल नहीं गया, लेकिन अब रियल फायदों की बात करते हैं। और ये जो रियल फायदे हैं, जब आप इनको जानेंगे तब आपको लगेगा कि हां, बीए पढ़ने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है। चलिए एक एक फायदों की बात करते हैं। जब आप एमए कर लेते हैं तो बीए में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चुनते हैं और उसमें मास्टर बन जाते हैं। और मास्टर होना कोई छोटी बात नहीं है। जब आप मास्टर बनते हैं तो मास्टर बनने के बाद माना जाता है कि आप उस विषय के बारे में इतना अच्छा जानते हैं कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो जैसे बात पढ़ाने की आती है तो एक वैकेंसी आती है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने एमए नहीं किया है तो आप इंटर कॉलेज में टीचर नहीं बन सकते।
या इसके समकक्ष बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसमें आप टीचर नहीं बन सकते। तो आपने एक अवसर खो दिया। केवल बीए करने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एमए करने के बाद तुरंत आपको एक अवसर मिल गया। और भी बड़ी बात बताता हूं, जब आप एमए कर लेते हैं, मास्टर आपका हो जाता है, तो इसके बाद आप अपने विषय से नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा होता है। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके जरिए आप बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरा रास्ता होता है, आप कर सकते हैं शोध, आप बन सकते हैं रिसर्च स्कॉलर, जिसको आप नॉर्मली जानते हैं पीएचडी करने वाले लोगों के नाम से। डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, आप शोध करते हैं। और शोध के लिए अगर आपका जेआरएफ निकल जाता है तो गवर्नमेंट पैसा भी देती है। जिस प्रेशर के कारण आपने नहीं किया था एमए, उसका सोल्यूशन तो यही है। यहां पर आप 5-10 हजार 15 हजार की नौकरी महीने में मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि बीए पास होने के बाद आप कोई बहुत स्किल्ड नहीं है। और यहां पे तो आपको गवर्नमेंट 40-50 हजार वैसे भी दे देगी। इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कितना पैसा मिलता है शोध करने के बारे में। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि एमए करने के फायदे क्या होते हैं। और जब आप नेट देते हैं तो नेट देने के बाद आप हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, अपने सब्जेक्ट का माहिर, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना, फिर प्रोफेसर बन जाना, फिर अपने विभाग का अध्यक्ष बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आज भी आप जब ऐसे लोगों को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि वाह, इतने योग्य ये लोग हैं। लेकिन आप भी वो हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और सैलरी की तो पूछो मत, जहां सबकी सैलरी खत्म होती है वहां से इनकी सैलरी शुरू होती है। लाख रुपए के लगभग से तो स्टार्टिंग होती है। खाना भी बहुत कम होता है, 2-3 पीरियड ये लोग लेते हैं, शुरू में 3-4 पीरियड, लेकिन जैसे जैसे सीनियर होंगे, बुढ़ापा आ जाते, केवल 2 पीरियड। जितना लोगों को वेतन नहीं मिलता उससे ज्यादा तो इनको पेंशन मिल जाता है आज के समय में। तो एक कैरियर आपका ये बन सकता है, बहुत ही अच्छा कैरियर ये होता है। दूसरा एक ये है कि कई बार कुछ लोग बीए करने के बाद बीएड की तरफ चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन अभी हाल में संशोधन हुआ जिसमें प्राइमरी की वैकेंसी, जिसको पीआरटी के नाम से जानते हैं, उसमें से उन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो ठीक है, आपको टीजीटी की वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एमए कर लेते हैं तो कई जगहों पर पीजीटी में भी बीएड के साथ में एमए जरूरी होता है, वो वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और पीजीटी तो वैसे भी बिना एमए के आप नहीं दे सकते। और कई जगहों पर आपको टीजीटी देने के लिए भी यह कहा जाता है कि बीएड हो, पीजीटी देने के लिए सॉरी बीएड। तो अगर आपने वो कॉम्बिनेशन बना रखा है तो एमए के साथ में वो फायदेमंद ही रहता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज जो एक समस्या है कि ये 2 साल कहां से लाएं, हमको तो अब नौकरी करनी है। एक प्रेशर होता है कि इस नौकरी करते समय हम कैसे करें, मैं तो रेगुलर नहीं पढ़ सकता तो मैं कैसे करूं, ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में ये समस्या नहीं है, ये आपका खुद का एक्सक्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, संस्थानों ने ऐसी व्यवस्था कि अगर समय नहीं है तो आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमए कंप्लीट कर सकते हैं। फीस भी लगभग इतनी लगती है जैसे इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उससे आप कर सकते हैं। प्राइवेट भी होता है, प्राइवेट भी आप विभिन्न कॉलेजेसों से आप सारे सब्जेक्ट में नहीं लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको छोड़ के ज्यादातर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं एमए। कई लोगों के दिमाग में यह रहता है कि हम डिस्टेंस लर्निंग से करेंगे या प्राइवेट करेंगे तो रेगुलर वाले के बराबर ये काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बराबर ही काम करेगा। और जब आप ये 2 साल का एमए कर लेते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री आती है, ये अवसर तो मिलते ही हैं। लेकिन जब नहीं करते हैं तो हमेशा एक पछतावा रहता है कि काश कर लिए होते तो ये अवसर आ जाता,
काश कर लिए होते तो हम आज कहीं पढ़ा रहे होते, काश कर लिए होते तो अपने सब्जेक्ट के बारे में किसी से बताते हुए बड़ा अच्छा लगता। और जब 20 साल निकल जाते हैं उस उम्र के पड़ाव में आप सोचते हैं कि काश 2 साल निकल आए होते और हमने वो डिग्री हासिल कर ली होती तो मैं नेट हो जाता, मैं ये कर लेता, मैं आज टीचर होता, मैं आज कहीं प्रोफेसर होता। लेकिन ये काश जब समय निकल जाता है तो कुछ भी नहीं करा सकता, ये केवल काश के रूप में ही आपके दिमाग में रह जाता है, आप बस बोल सकते हैं। लेकिन जब समय है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप ये पीजी करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर इन वैकेंसीज को ध्यान में आप रख रहे हैं, टीचर आपको बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो थोड़ा अच्छे से करें। नेट अगर आप देना चाहते हैं तो एमए में 55% का स्कोर मांगा जाता है कि इतना स्कोर आपका होना चाहिए। 55% से कम में समस्या है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 55% मार्क्स ले आए, कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इतने आ जाते हैं। थोड़ा सा भी आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, आगे जाने का है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, आगे टीचर बनना है, तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसको आप 65 कर लें, लेकिन इससे कम ना होने दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक समस्या होती है खास करके वुमेन कैंडिडेट के साथ। वुमेन कैंडिडेट की अगर शादी हो जाती है तो वहां से उनकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन ये बदली हुई दुनिया स्थायी नहीं होती है, इसमें स्थायित्व तो नहीं होता है। शादी साल 2 साल ज्यादा परेशान करती है। शादी को आप गंभीरता से लें साल 2 साल, और जब अपने विशेष कार्यों से निवृत्त हो जाए तो पुनः आप अपने कैरियर पर ध्यान जरूर दें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी शादी होने जा रही है, बीए आपने कर लिया है, बीए करने के बाद में आप एमए डिजिटल लर्निंग से कर लीजिए, कहीं से फॉर्म डाल दीजिए, प्राइवेट कर लीजिए। ये उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। साल भर बाद जब एग्जाम हो या सेमेस्टर वाला एग्जाम, तो शादी के बाद भी 6 महीने पे 4 दिन का समय तो मिल ही जाएगा एग्जाम देने का, तो उसको आप दे लीजिए। और पढ़ाई कभी मत छोड़िए। महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। बीए करने के बाद घर वाले कहेंगे कि तुमको तो अब चले जाना है, तुमको तो अब दूसरों के घर जाना है, मैं क्यों ये सब एमए में कराऊं, छोड़ो, बस पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन बहुत होता है, मैं तो कक्षा 5 पढ़ी थी, मैं तो कक्षा 8 पढ़ी थी, दादी अम्मा कहेंगी। लेकिन मानना मत, कहना नहीं, मुझे अपने सब्जेक्ट में, मुझे हिंदी अच्छी लगती है, मुझे सोशियोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, तो मैं उसमें पीजी करूंगी, ऐसे बोल देना। और डिस्टेंस लर्निंग से प्राइवेट जैसे भी हो सकेगा उसको करना जरूर। तो ये है फायदे। जिनको आप रियल में फायदे समझ रहे थे वो वास्तव में नुकसान थे, क्योंकि आप बचाना चाह रहे थे 2 साल, और ये फायदा आपको नजर आया कि 2 साल हम कहीं नौकरी करेंगे तो 2 लाख रुपए कमा लेंगे, और यहां पर अगर एमए करेंगे तो उल्टा पैसा लगेगा। लेकिन वास्तव में ये नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था। और ये नुकसान आपका हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये फायदे इतने बड़े हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पढ़ाई की दृष्टि से, अपने सब्जेक्ट में कमांड लाने की दृष्टि से भी एमए जरूरी, और नौकरी तो उसके बिना अच्छी लगनी ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीए करने के बाद बीएड में चले जाते हैं, और बीएड करते करते फिर वो उधर ही मुड़ जाते हैं, कहते हैं कि अब हमको इधर की ही वैकेंसी देखनी है, हमको अब उधर एमए करके क्या मतलब। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं बस आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद में तो कुछ और आवश्यकता नहीं है, तो हम क्यों करें। लेकिन बहुत सारी सीटें वहां भी होती हैं जो पीजी के लिए, खास करके यूपीपीसीएस में होती हैं, पीजी के लिए ही स्पेशल वो होती हैं, वहां भी आपको लाभ मिलेगा। और पढ़ाई बंद ना करें। सबसे ज्यादा सही तरीका रहेगा कि आप लगे हाथ बीए के बाद एमए कर डालें और अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर ले, नेट की परीक्षा दें, और साथ साथ में जब आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो बीएड के लिए भी अप्लाई कर दें, या अन्य जो आपको डिग्री लेनी है उसके लिए भी आप तैयार ही रहेंगे, उसको भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही और एक टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो, लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और हमारा चैनल नया है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। पोस्ट पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट के रूप में आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए,
और हम इसको पढ़ के आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।